सतानंद जी के मुख से इस प्रकार विश्वामित्र जी के ब्रह्मत्व प्राप्त करने की कथा सुनकर श्री राम और लक्ष्मण जी को बड़े ही आनंद की अनुभूति हुई, परंतु तभी सूर्यदेव ढलने लगे थे। इस कारण श्री राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ अपने विश्राम स्थल पर लौट आए। दूसरे दिन राजा जनक ने पुनः विश्वामित्र जी को श्री राम और लक्ष्मण सहित अपने महल में बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालक हूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। राजा जनक के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि श्री राम और लक्ष्मण भगवान शंकर के उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ रखा हुआ है, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि वह धनुष आपके यहाँ किस प्रकार से आया और वह किस उद्देश्य से आपके यहाँ रखा हुआ है। तब राजा जनक ने श्री राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी को ये बताया कि पूर्व काल में जब भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विधिवंश किया था, तब भगवान शंकर ने यह धनुष अपने हाथ में उठाकर सभी देवताओं से क्रोध पूर्वक यह कहा था कि मैं यज्ञ में भाग्य प्राप्त करना चाहता था, परंतु तुम लोगों ने मुझे आने नहीं दिया, इसीलिए मैं आज इस धनुष से तुम सभी के मस्तक काट देता हूँ। भगवान शंकर के इस क्रोध को देखकर सभी देवता उदास होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे थे। अपनी स्तुति से भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने अपना ये धनुष देवताओं को अर्पण कर दिया था। उसके बाद देवताओं ने मेरे पूर्वज राजा निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात के पास यह धनुष धरोहर के रूप में रख दिया था। तब से जनक वंशी नरेश उस धनुष का पूजन करते हुए आए हैं। साथ ही राजा जनक ने उन्हें यह भी बताया कि कुछ वर्ष पूर्व वे यज्ञ के लिए खेत में हल चला रहे थे। तब हल के उग्र भाग से जोती हुई भूमि से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा है, और राजा जनक की ये इच्छा है कि जो भी वीर भगवान शंकर के उस धनुष पर परितंक्षा चढ़ा देगा, उसी वीर के साथ मैं अपनी कन्या सीता का विवाह करेंगे। राजा जनक ने श्री राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी को ये भी बताया कि कई पराक्रमी राजा मेरी इस शर्त को पूरा करने के लिए आए, परंतु वह सभी भगवान शंकर के उस धनुष को उठाने में असमर्थ रहे। अगर दशरथ कुमार श्री राम इस धनुष की परितंक्षा चढ़ा दें तो मैं अपनी कन्या सीता का विवाह इनके साथ कर दूंगा। राजा जनक की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि राजन, आप श्री राम को अपना वह धनुष दिखलाइए। तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वह दिव्य धनुष लेकर यहाँ आए। भगवान शंकर का वह धनुष एक 8 पहियों वाले रथ पर रख कर लाया गया था। उस गाड़ी को कई सैनिक मिलकर धकेलते हुए वहां लाए थे। सभी के साथ श्री राम ने जब उस धनुष को देखा तो विश्वामित्र जी और राजा जनक से अनुमति लेते हुए कहा कि क्या मैं इस धनुष को हाथ में उठाकर इस धनुष की परितंक्षा चढ़ा सकता हूँ। श्री राम का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी और राजा जनक एक साथ बोले कि हाँ, ऐसा ही करो। राजा जनक और विश्वामित्र जी की आज्ञा पाते ही श्री राम ने उस दिव्य धनुष को खिलौने के भांति अपने हाथ में उठा लिया और देखते ही देखते उस पर परितंक्षा भी चढ़ा दी। यह देखकर वहां सभी अजरज में पड़ गए, परंतु तभी श्री राम ने धनुष की परितंक्षा को अपने कानों तक खींचा तो वह धनुष बीच से टूट गया। धनुष के टूटने से वज्रपात के समान आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट गया हो। विश्वामित्र, राजा जनक और लक्ष्मण सहित अन्य सभी श्री राम को छोड़कर उस आवाज को सुनकर मूर्छित हो गए थे। उन सभी को बड़ी देर बाद जाकर चेतना आई थी। श्री राम के इस पराक्रम से राजा जनक बड़े ही प्रसन्न हुए थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा श्री राम ने पूरी कर दी थी। इसलिए उन्होंने विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर अपने मंत्रियों को अयोध्या भेज दिया था, जिससे वह राजा दशरथ को वहां लेकर आ जाएं। राजा जनक उनके समक्ष ही अपनी पुत्री सीता श्री राम को समर्पित कर सकें।
रामं नमामि।